हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सतीश सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसके पहले हमने जो भी क्लास आपको दिया उसमें कीटों के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने आपको बताया, और पक्षियों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है या जो उनसे क्वेश्चन बनता है वो चीज़ें हमने आपको बता दी है। आज हम जानवरों के बारे में देखेंगे कि सीटेट में जो है जानवरों के बारे में कैसा फैक्ट कैसा क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम देखेंगे। और बारी बारी से जो भी सीटेट में जितने जानवरों के टॉपिक लिए गए हैं वो सभी हम आपके सामने पूरा का पूरा जो निचोड़ है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सिर्फ वही मैं लेके आया हूँ। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। आइए हम देखते हैं जानवरों से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहला इसमें है जानवरों से सामान्य तथ्य। जानवरों से सामान्य तथ्य, इसका मतलब ये है कि जैसे खाल का डिजाइन, जानवरों के ऊपर जो एक डिजाइन पाए, जैसे बाघ के ऊपर आप देखेंगे और जो घोड़ों के ऊपर और तमाम प्रकार के जानवरों के ऊपर जो डिजाइन होता है वो डिजाइन क्या उनके चमड़े के ऊपर होता है कि उनके बालों के ऊपर से वो डिजाइन बना होता है, वो उसके बारे में हम फैक्ट देखेंगे। तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है वो उनके बालों के रंग के कारण होता है। वो उनके बालों का रंग होता है, न कि उनके खालों पर वो डिजाइन बना होता है। ये चीजें पूछी जाती है सीटेट के एग्जाम में। और देखना, यानी कि जानवरों की देखने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में कुछ फैक्ट है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। जैसे दिन में जो जानवर जागते हैं या दिन में हम लोग जैसे हैं, मनुष्य को ही ले लीजिए, हम लोग जो रंग देखते हैं वो रात में जो जागने वाले जीव हैं वो दूसरा रंग देखते हैं। वो कौन सा रंग देखते हैं आइए हम देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सिर्फ क्या सफेद और काले रंग में ही देखते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट में पूछा जाता है कि रात में जो जानवर जागने वाले होते हैं या रात में जो अपना जैसे शिकार करते हैं या भोजन करते हैं वो चीजों को किस कलर में देखते हैं, तो वो सफेद और काले रंग में देखते हैं। आप ये ध्यान में रखेंगे। अगला है जानवरों से कुछ फैक्ट जो नींद यानी कि निद्रा से संबंधित है कि वो कितने घंटे सोते हैं या कैसे क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली, लंबी गहरी नींद का मतलब ये होता है जैसे शीतलक अवस्था एक होती है, उसमें वो ऑक्सीजन को जो है बहुत कम मात्रा में लेते हैं और भोजन की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। एनसीईआरटी में जो सीटेट से संबंधित है एक ही इसमें जीव दिया है, छिपकली। आप ये ध्यान में रखेंगे कि शीतलक अवस्था में कौन सी जीव जाती है, छिपकली। अगला है जैसे चेतावनी, जानवरों के माध्यम से जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जैसे कोई भूकंप आना हुआ, तूफान आती है, तो उसके बारे में जानवर पहले ही जान जाते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि कुछ होने वाला है। तो कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जंगलों में बंदर हो गए, इन सबको पहले ही आभास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है या तूफान आने वाला है। इनकी हरकतों से हमें पता, जैसे गांव में कुत्तों से पता चल जाता है। कुत्तों की जैसे तरंग या सूंघने या महसूस करने की क्षमता अधिक होती है, उन्हें पहले पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे, जानवरों से फैक्ट है। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का अर्थ होता है कि जैसे सुनने, महसूस करने, देखने आदि चीजें इसमें आती हैं। जानवरों में देखने,
सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे जितने भी जीव हैं सब में देखने, सुनने, महसूस करने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, ऐसे जानवर हैं जिनकी अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे आप डॉल्फिन के ले लीजिए, डॉल्फिन का एक पूरा अलग भाषा है, वो अपनी भाषा में अपना बात विचार वो करती हैं। बच्चे और अंडे देने की प्रवृत्ति, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से जीव बच्चे देते हैं और कौन से जीव अंडे देते हैं? आइए हम उसके बारे में फैक्ट देखते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान, यानी कि उनके शरीर से बाहर निकला हुआ जिनका कान होता है, जैसे आप देखेंगे दोनों साइड पर कान निकला हुआ होता है और शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जैसे आप देख लेंगे गाय हो गई, भैंस हो गए, और जैसे बंदर आदि सबका कान दिखाई देता है, बाहर होता है और शरीर पर क्या है, बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, जैसे कि कान के स्थान पर सिर्फ छिद्र होगा, कान होता है ऐसा कि नहीं कान नहीं होता है, कान होता है लेकिन छिद्र होता है, और बालों के स्थान पर जैसे सल्क पाया जाता है या पंख पाया जाता है, वे जीव जो है अंडे देते हैं, वे जीव अंडे देते हैं। अब स्तनधारी यानी मैमल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। इनकी विशेषता, इनके शरीर पर बाल का पाया जाना, यानी जो स्तनधारी होंगे उनके शरीर पर बाल होगा, यानी जैसे बच्चे देने वाला विशेषता है उसी प्रकार स्तनधारी का भी विशेषता होता है। कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां, कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां कौन कौन सी? मेलियन, इनकस, स्टेपस। कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है, पाया जाता है। यानी कि जो स्तनधारी वही होंगे जिनके शरीर पर बाल होंगे और उनके कान बाहर की तरफ निकले होंगे और उनके कान में 3 हड्डियां पाई जाती हूं। कौन कौन सी? मेलियन, इनकस, स्टेपस। ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं अपने जैसे जानवरों के फैक्ट पर जो सीटेट में इंपॉर्टेंट है। आइए हम पहला जानवर अपना देखते हैं क्या है इसमें। पहला हमारा है हाथी, एलिफेंट। एलिफेंट से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाता है। एलिफेंट का हम देखेंगे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि ये इन्हें गर्मी बहुत लगती है और ये कीचड़ और पानी में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं ताकि इनके शरीर को ठंडक मिल सके। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, पंखे के नुमा होते हैं। जब उन्हें अधिक गर्मी लगने लगती है तो उससे वो अपना हवा करते हैं, मतलब हवा लेते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा ठंडक मिल जाता है। 3 महीने का हाथी कितने किलोग्राम का होता है? 200 किलोग्राम का। ये एकदम फैक्ट इसी तरह पूछता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे दे देता है पेपर में, जैसे कि दे दिया 205 कर दिया या कहीं कहीं 300 तक भी दे देता है एग्जाम में, तो आप ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ आपको 200 पर ही टिक करना है कि 3 महीने का हाथी का बच्चा कितने किलोग्राम का होता है? 200 किलोग्राम का। आप ये ध्यान में रखेंगे। एक बड़ा हाथी दिन में कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये फैक्ट भी पूछा जाता है कि कितने किलोग्राम वो दिन भर में झाड़ियां और पत्ते खा लेता है, तो 100 किलोग्राम। आप ये ध्यान में रखेंगे। कहीं उसमें एग्जाम में दिया रहता है 50 केजी, 200 केजी, 300 केजी तक, लेकिन आपको 100 केजी ही टिक करना है। हाथी बहुत कम आराम करता है। वह दिन में केवल 2 से
4 घंटे ही आराम करता है। दिन में 2 से 4 घंटे ही वह सोता है, उसके लिए उतना ही पर्याप्त है और वो फिर अपना निकल जाता है। हाथी का झुंड, हाथी के झुंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है कि झुंड में कौन रहते हैं, हथनी रहती है या हाथी भी रहते हैं या उनके बच्चे रहते हैं, एक झुंड में कितने हाथी या हथनी होते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। झुंड में केवल हथनियां होती हैं, यानी कि मादा हाथी सिर्फ होती है और बच्चे ही रहते हैं। कौन कौन होते हैं उसमें, बड़ा जो हाथी होता है वो नहीं रहता है, सिर्फ हथनियां रहती हैं यानी मादा हाथी और उनके बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, यानी झुंड की जो सबसे बुजुर्ग मादा हथनी होती हाथी होगा, वही झुंड की नेता होगी, वही झुंड का नेतृत्व करेगी। और इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते। ये फैक्ट पूछता है कि एक झुंड में कितनी हथनियां होती हैं, तो उसमें 10 से 12 ही हथनी आपको टिक करना है। इससे अधिक या इससे कम या ज्यादा देता है तो आपको वो टिक नहीं करना है। और बाकी बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक, ये जो बच्चे होते हैं ये झुंड में कब तक रहते हैं, इसमें जो हादी यानी जो मेल होता है वो कब तक झुंड में रहता है, 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। अन्य हाथियों की तरह जो बड़े हाथी होते हैं जैसे झुंड छोड़ के चले जाते हैं, जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो झुंड को 14 से 15 साल के जब वो हो जाते हैं तो झुंड से वो अलग हो जाते हैं, तो बाकी उसमें बचते हैं वही मादा हाथी और उनके छोटे बच्चे। अगला हमारा पॉइंट है बाघ से यानी टाइगर से। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो है अंधेरे में भी हमसे जितना हम देखते हैं उसके मुकाबले वह 6 गुना अधिक अंधेरे में देख सकता है, यानी एकदम साफ उसे दिखाई देता है अंधेरे में। बाघ की मूछें, बाघ की मूछें का अर्थ होता है कि जो एक बाल नुमा, जैसे आप कुत्ते के भी ऊपर देखेंगे तो एक बाल नुमा यहाँ रहता है मुंह के पास, उसी तरह बाघ के ऊपर भी रहता है जिसे बाघ की मूछें कहते हैं। हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जैसे हवा में अगर कोई गया और हवा वहां से आई तो वो उस कंपन से पता कर लेता है कि आगे कोई जीव या जानवर है, उसे पता चल जाता है हवा के कंपन से, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति और अंधेरे में रास्ता खोजने में मदद मिलती है। जो बाघ की मूछें होती हैं वो बाघ को शिकार की सही स्थिति बता देती है कि शिकार कितनी दूरी पर है और उन्हें रात में रास्ता खोजने में आसानी होता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करता है और अपनी गंध छोड़ता है, जिससे कि आगे जो बाघ आए यहाँ या और कोई जानवर आए तो उन्हें पता चल जाए कि दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है, यानी कि कोई और बाघ जो आता है वो उस गंध को सूंघ कर जान लेता है कि यहाँ पर कोई और बाघ आया था। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। बाघ मौके के अनुसार, यानी जैसे उसे जब शिकार करना होता है, कोई शिकार कहीं और रहता है तो वो अपनी आवाज बदल कर आवाज करता है ताकि उसे पता ना चले कि ये बाघ ही बोल रहा है। वो अपनी मौके के अनुसार आवाज बदलता है। बाघ का गुर्राना, बाघ जब गर्जन करता है, जब वो गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ जब गर्जन करता है तो 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है। ये पूछा जाता है सीटेट में कि कितने बाघ की गर्जना कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है, 3 किलोमीटर तक। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए, बाघ की जो दोनों कान होती है, अगर कोई और आवाज हुआ तो वो अलग अलग दिशाओं में घूम जाती है। एक
दाएं से बाएं घूमेगा तो एक बाएं से दाएं पूरा वो घुमा लेते हैं अपनी कान को और आवाज को एकदम आसानी से सुन लेते हैं कि किस दिशा से वो आवाज आ रही है। अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घुमा लेते हैं वो अपनी कान और आसानी से वो किसी भी चीज को दूर से भी वो पता कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है स्लॉथ। स्लॉथ से क्वेश्चन बहुत बनता है सीटेट में और स्लॉथ सबसे आलसी जीव के कैटेगरी में आता है। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है लेकिन यह भालू नहीं होता है, दिखने में सिर्फ भालू की तरह है पर यह भालू से अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पे उल्टी लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये पूरे 24 घंटे में 17 घंटे सिर्फ सोता है, वो भी कैसे, उल्टे लटक करना कि सीधे। अब इनके जो है हाथों में बड़े बड़े नाखून होते हैं, उसी से ये टहनियों में उल्टे लटक कर 17 घंटे तक मस्ती से एकदम सोते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। एक सप्ताह में एक बार ये शौच के लिए नीचे उतरते हैं क्योंकि ये पत्तियों को खाते हैं और बहुत कम मात्रा में इन्हें पत्तियों की आवश्यकता होती है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्हें ज़रूरत नहीं होती एनर्जी की, क्योंकि ये 17 घंटा जब आराम ही करेंगे तो इन्हें कितनी एनर्जी चाहिए। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी की पत्ती खाकर अपना जो है जीवन यापन ये करते हैं और ये पूरे जीवन काल में सिर्फ 7 से 8 पेड़ पर ही ये अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। इतने आलसी होते हैं कि ये पूरे जीवन काल, इनका जीवन काल 40 वर्ष का होता है, आप ये ध्यान में रखेंगे। इन पूरे जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही ये अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सांप, स्नेक। भारत में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें है पहला हमारा नाग। नाग को ही अपने यहाँ वो बोलते हैं कोबरा। अगला है करैत और दुबैया तथा अफाई। ये 4 प्रकार के नाग ही अपने भारत में पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। बाकी और जितने भी नाग यानी जितने भी सर्प पाए जाते हैं वे जहरीले नहीं होते हैं। लोगों को जब वो डंक करते हैं तो आधा तो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जहरीले सर्प सिर्फ ये 4 ही होते हैं और इनके काटने पर हर व्यक्ति को, किसी को ये अगर डंक करते हैं तो इन्हें जो है एंटी वेनम का इंजेक्शन लेना होता है जो इनके ही जहर से बना होता है। और आप देखेंगे कि सर्प का क्या और विशेषता है, आइए हम वो आपको दिखाते हैं। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। उनके सांप के मुंह में आप कभी भी देखेंगे, कभी कभी मूवी में भी दिखाता है कि सांप जब डंक करता है तो उनके मुंह में ऊपर की तरफ 2 दांत दिखाई देते जो खोखले होते हैं। तो जो दांत होते हैं वो उसी से जो जब डंक करते हैं तो व्यक्ति के अंदर उसी खोखले दांत से वो अपना जो जहर होता है, जो पॉइजन होता है वो डाल देते हैं व्यक्ति के अंदर। जहर से बचने के लिए सीरम, जो अभी हम बता रहे थे सीरम, वही सीरम है एंटी वेनम, उसका नाम होता है एंटी वेनम। दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के ही जहर से बनाया जाता है लेकिन उसका क्या होता है, एंटी होता है। एक जैसे होता है कि सीधा का उल्टा, उसी प्रकार है सांप के जहर का एंटी होता है, एंटी वेनम उसका नाम है। उसी से व्यक्ति की जान बचाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह शिकार को चबाकर कभी नहीं खाते हैं। सांप के दांत नुकीले जरूर होते हैं लेकिन वे अपने शिकार को चबाते नहीं, कभी सीधा निगल जाते हैं, बल्कि पूरा वो निगल कर खाता है। आप कभी भी देखेंगे जब वो शिकार को पकड़ता है तो वो उसे निगल जाता है, न कि चबा कर खाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। अभी हम आपको ये विशेषता बता चुके हैं, जिनके बाहर की तरफ कान नहीं होते वो क्या देते हैं, अंडे।
वह जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है। उनके जो कान होते हैं, वो सर्प को तो कान होता ही नहीं है, ये जमीन पर हुए कंपन से वो जो है आवाज को सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। जो सांपों को पकड़ने वाले होते हैं, वो एक जनजाति या जो नाम दिया गया है वो क्या है, कालबेलिया। ये पूछता है सीटेट में कि जो सांपों को पकड़ने वाले होते हैं क्या कहा जाता है, कालबेलिया। कालबेलिया नाच से सांप जैसी मुद्रा होती है। जैसे कालबेलिया जो नाच होता है, देखेंगे आप डीजे उजे जब बजता है, उसमें नागिन म्यूजिक जब बजने लगता है, तो जो उसमें मुद्राएं बनाते हैं वो लोग ना, वही होता है कालबेलिया नाच। उसी को कालबेलिया नाच कहा जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब अगला पॉइंट हमारा है अन्य जीव। जैसे अन्य जीव में आपने जो पढ़ा, हाथी हो गया, ये सब हो गया, उसी में अन्य जीव है। जैसे पहला हमारा अन्य जीव में आता है लंगूर। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा रहता है और मुसीबत जब उसके पास आती है, जैसे लंगूर बहुत ही डरा हुआ जैसे जानवर, डरने वाला जानवर है, ये पेड़ों की ऊंचाइयों पर बैठता है। जब मुसीबत उसे समझ में आती, कोई मुसीबत आ रहा है, तब वो खास आवाज निकालकर अपने साथियों को सचेत करता है। वो एक प्रकार की आवाज निकालता है, पेड़ों के ऊपर बैठकर एक प्रकार की आवाज निकालता है, जिससे उनके साथी को पता चल जाता है कि मुसीबत आने वाली है। अगला पॉइंट हमारा है मगरमच्छ व छिपकली। मगरमच्छ व छिपकली ये सरीसृप में आते हैं, यानी रेप्टाइल ग्रुप के ये जो है जीव हैं। इनके छेद जैसे छोटे कान होते हैं। छेद जैसे जिनके भी छोटे कान होते हैं वे अंडे देने वाले जीव होते हैं। आप ये ध्यान में रखेंगे। छिपकली और मगरमच्छ ये अंडे देने वाले जीव हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। इनके कान जो है छोटे छिद्रनुमा होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। इनसे यही छोटा सा पॉइंट पूछता है सीटेट में। अगला पॉइंट हमारा है मछली से। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। जैसे जो भी मछलियां होती है, जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो वो अगले जो मछलियां हैं उनको चेतावनी देने के लिए एक प्रकार की तरंग छोड़ती हैं जो बिजली नुमा उत्पन्न होता है। उसी से उन्हें पता चल जाता है कि आगे खतरा है। डॉल्फिन का फैक्ट है, अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात भी करती हैं। हम अभी बता रहे थे डॉल्फिन के बारे में आपको कि ये अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और इनकी एक भाषा भी होती है जिससे ये अपने बातों को आदान प्रदान भी करते हैं कि कैसे बात किया जाता है। जैसे व्यक्ति बात करते हैं उसी प्रकार डॉल्फिन भी बातें करती हैं। गिलहरी का फैक्ट है, गिलहरी और चूहा दोनों का एक विशेष फैक्ट है, हम आपको बता देते हैं। इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और जब इनके दांत बढ़ेंगे तो इन्हें कुछ कुतरने के लिए कड़क चीज चाहिए ताकि इनके दांत आसानी से घिसते रहें। इन्हें काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। अगर ये कोई चीज काटे न कुतरे न तो इनके दांत इतने भी बढ़ जाते हैं कि इनका दांत खुद इन्हीं को मार डालता है। अगला फैक्ट हमारा है बिल्ली। इसके दांत नुकीले होते हैं, यानी मांस को ये फाड़ने वाले होते हैं। अगर आपको देखें कभी ये पकड़ेंगे तो तुरंत उनका दांत धंस जाता है, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आता है। बिल्ली के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आता है। अगला पॉइंट हमारा है गाय। आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होता है। आगे का जो दांत होता है वो नुकीला होता है, वो पत्तों को काटने या घास को काटने के काम में आता है। और पीछे का दांत चपटा दांत जो भी होता है उसे आप हमारे में जैसे चौभर बोला जाता है, वही होता है। बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे उनके जो चपटे दांत होते हैं और बड़े भी होते हैं जो घास को चबाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जो गाय के जो पीछे दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने में यूज करती हैं। वो जितने भी जानवर थे और जितने भी कीट थे, पक्षी थे, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपके बीच में आपके सामने जो है पूरा का पूरा निचोड़ आपको दे दिया है। और अभी जो कुछ भी पॉइंट बचा हुआ है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।
तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।